राखी का त्योहार आ रहा है, ऐसे में सब बहनों को उत्सुकता रहती है कि भाइयों के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ टेस्टी बनाया जाए जिससे भाई खाते ही तारीफ करने लग जाएं। लेकिन ऐसे में हमें ढूंढनी पड़ती है कौन सी ऐसी रेसिपी हो जो फटाफट बने, घर के इंग्रेडिएंट से बने और टेस्टी बने। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए 4 ऐसी रेसिपी जिसे आप ढूंढ रहे हो। आज मैसूर पाक बना रहे हैं। मैसूर पाक को सोचते ही लगता है ये तो बहुत परेशान करेगी मिठाई, इसको तो बनाने में बहुत टाइम लगता है। कुछ नहीं, ये बहुत ही अमेजिंग है। चलिए देखते हैं इसे बनाया कैसे है। चलिए आज आपको सिखाती हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि आप व्रत में भी खा सकें, बनेगी भी फटाफट, मुंह में रखते ही घुल सी जाएगी। इसे बनाने के लिए 130 ग्राम मतलब 1.5 कप के आसपास आपको चाहिए नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून डाल दीजिए इसमें मिल्क पाउडर, इससे स्वाद बहुत बढ़ेगा। नहीं डालें तो इसके बदले 2 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे चलेगा, लेकिन मिल्क पाउडर से एक अलग ही स्वाद आएगा। 1 कप डाल दीजिए जिसे 200 ग्राम के आसपास चीनी, और आधा कप चाहिए हमें पानी। 3/4 कप चाहिए हमें घी। शुद्ध घी डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो वनस्पति से भी ये बन सकता है। अब सबसे पहले इसे बनाएं कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं उस प्लेटफॉर्म पर बना रही हूँ जहाँ पर मेरे 2 गैस हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 गैस की जरूरत इसलिए पड़ेगी। एक पैन में तो हम डालेंगे चीनी और पानी, इसकी चाशनी बनाएंगे, और दूसरे फ्लेम पर हम घी को गर्म करेंगे, क्योंकि जब ये घी गर्म होगा धीरे धीरे हमें इसी रेसिपी में लगता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में चीनी और पानी को रख दिया है, एक में मैंने रख दिया घी। घी वाले को आप स्लो रखिए क्योंकि अभी चाशनी बनने में वक्त लगेगा। चाशनी हमें 1 तार की चाहिए, मतलब ये चीनी घुलने के बाद 3 से 4 मिनट वो अच्छे से पकनी चाहिए। जब हम चेक करेंगे 1 तारीख की तब मैं आपको बताऊंगी। तब तक हम छोटा सा एक और काम कर लेते हैं। नारियल का बुरादा और मिल्क पाउडर, इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं। और एक और काम कर लेते हैं जो कि हमें पहले से ही करके रखना चाहिए। जिस टिन में या थाली में आप इसे सेट करने जा रहे हैं उसे आप ग्रीस जरूर करके एक तरफ रख दीजिए। कोशिश कीजिए केक टिन या कोई ऐसा बड़ा सा बर्तन लीजिए जिससे आपकी ये मिठाई बनकर एक बढ़िया से शेप ले ले। चलिए ये चाशनी का देख लेते हैं कि 1 तार बनी है कि नहीं। जैसे ये 1 तार बन जाए तब आप ये पूरा मिश्रण इसके अंदर डाल दें, गैस को स्लो कर दें। ये मिश्रण डालते ही फटाफट ये पूरा सोख लेगा चीनी को। बहुत ही मिनटों में बनेगी ये मिठाई, पूरा ध्यान रखिए इसी पर। अब आपको करना क्या होगा, इसकी फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। दूसरी तरफ जो आपका घी गर्म हो चुका है उसे आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए। घी थोड़ा गर्म होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन एक साथ नहीं डालना है, सिर्फ आधी आधी करछी आपको डालते जाना है। बहुत ही सुंदर जालीदार बनती है, 2 कलर में ये मिठाई बनती है, और ये सब यही ट्रिक का काम है। जैसे जैसे आप घी डालते जाएंगे फूलता जाएगा। अब देखिए मैंने तीसरी बार डाल दिया। इसी तरीके से धीरे धीरे मैं इसमें घी डालती रहूंगी, और ये जैसे ये घी को एब्जॉर्ब कर लेगा फिर से हमें घी डालना होगा। अब ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है, पूरा फूल सा गया है, इसमें काफी जाली सा हो रहा है। जब आपको लगे कि इसमें घी हम काफी डाल चुके हैं, अब घी डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं लग रही है। 1 आध चम्मच बच भी जाए तो बचा सकते हैं। अब आप फौरन से बिना किसी टेंशन के इस मोल्ड के अंदर डाल दीजिए। आपको लग रहा होगा अभी तो ये काफी लाइट कलर है, आप देखेंगे बिल्कुल फटाफट से लाइट से थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा। इसके अंदर का जो पार्ट है वो ज्यादा डार्क होगा, जो ऊपर का पार्ट है थोड़ा लाइट हो जाएगा। बस आपको मन करे तो ऊपर से गार्निश कर दीजिए पिस्ते की या बादाम की, किसी भी चीज की, और बस 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद आप देखेंगे ये बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होगी। फिलहाल हमें 15 मिनट हो गए। अब इस रेसिपी को चेक करते हैं। नाइफ से मैंने थोड़े कट लगा लिए हैं। यहाँ पर शार्प नाइफ आप लीजिए। एक बार आपने अगर इस मिठाई को खा लिया तो यकीन मानिए आपको लगेगा ये मिठाई हमें बार बार बनानी चाहिए। टेस्टी भी बहुत है, सरल भी बहुत है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, इसके अंदर जो शेड आया है ऊपर भी और अंदर भी। आप इसे तोड़ेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे जरूर बनाइए और ट्राई करके मुझे जरूर बताइए।
चलते हैं अब एक बढ़िया सी ड्राई फ्रूट की मिठाई बनाने। ड्राई फ्रूट की मिठाई तीज त्योहारों पे जरूर बनती है। अक्सर यही मन करता है मार्केट से महंगी ड्राई फ्रूट की मिठाई ली जाए, पर क्या है मार्केट में आपको लगता है प्योरिटी है इतनी ज्यादा? तो क्यों ना हम मिठाई घर पर ही बनाएं। जिससे भी बनाएं, काजू से बनाएं, बादाम से बनाएं, पिस्ते से बनाएं या फिर मूंगफली से ही क्यों ना बना लें। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, ये आधा किलो मिठाई बन रही है, इसके लिए मुझे 1.5 टेबल स्पून चाहिए घी और चाहिए 150 ग्राम पिस्ता जिसे मैंने रात को भिगा कर रखा था। इसके मैं छिलके हटा देती हूँ। 100 ग्राम ले रही हूँ मैं काजू। अगर आप चाहें तो काजू ना लें, इसके बदले बादाम ले लें, मूंगफली ले लें या फिर पिस्ते की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दें। इस पिस्ते को और काजू को पहले पीसेंगे। सबसे पहले मिक्सी के जार में काजू को पीसना है। पाउडर जैसा नहीं बनाना है, कतली नहीं बना रहे, हम लौंज बना रहे हैं। लौंज और कतली में फर्क ये होता है, जो पिस्ता की कतली होती है या काजू की कतली होती है बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना होता है, और जो लौंज होता है वो दरदरा सा पाउडर चाहिए होता है। तो मैंने इस काजू को पीस लिया है दरदरा। अब उसी मिक्सी के जार में मैं ले रही हूँ उन पिस्तों को जिन्हें मैंने छील के रखा था। बिना पानी डाले ही इन्हें भी हमें दरदरा इस तरीके से बारीक कर देना है। जब ये दोनों चीजें तैयार हो जाएं, तब आप देखो आगे क्या करना है हमें। बहुत ही सरल सी ये बर्फी है, बहुत ही आराम से आप घर में बना पाएंगे। अब लेते एक कढ़ाई जिसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया घी, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी जो कि 200 ग्राम है। आप 200 से 250 ग्राम चीनी इसमें डाल सकते हैं। चीनी का मैंने मिक्सी में पाउडर बना लिया है। अब इस पैन में हमें सबसे पहले डालना है पिस्ता को। पिस्ता जो हमने भिगाकर पीसा है ना, उसे सेकना घी में बहुत जरूरी है। 1-2 मिनट सेकने के बाद इसमें पिसी हुई चीनी डाल दीजिए। अब दोनों को मिक्स करते हुए आप इस तरीके से उसे भून लीजिए। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है, हमें स्लो फ्लेम पे ही ये सब काम करना है। बीच बीच में जब आपको लगे कि पिस्ते के टुकड़े कुछ ज्यादा ही मोटे हैं, तो पोटैटो मैशर से आप उसे थोड़ा क्रश कर सकते हो। अब डालेंगे इसमें काजू का पाउडर। दोनों को फिर से हमें थोड़ा सा भूनना होगा। अब हमें यहाँ पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना है जो कि हलवाई जरूर डालते हैं। इसमें डालना है करीब 50 से 60 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसमें बाइंडिंग आती है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर बन जाता है। यहाँ पर काई का कलर, डार्क ग्रीन कलर की मिठाई बनाई जाती है, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी बना रखी है। मार्केट में भी बिल्कुल ऐसी ही मिलती है, पर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैं जो अभी आपके सामने बना रही हूँ उसमें मैं यहाँ पर कलर नहीं यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा टुकड़ा पीस उठाकर आप इस तरीके से हाथों में रब करेंगे तो एक गोला सा बन जाएगा, मतलब ये मिठाई बन चुकी है। अब गैस बंद कर दीजिए। लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, इस कतली के मिश्रण को फैलाते हैं उसी तरीके से इस लौंज के मिश्रण को भी हमें फैलाना होगा पूरी कढ़ाई में। मिक्स करना है, फिर फैला देना है जब तक कि हमें बेलने लायक कंडीशन ये डो ना बन जाए। फ्रिज में नहीं रखना है, ये बाहर ही हो जाएगा। जब ये डो आपका तैयार हो जाए, सारे साइड छूट जाएं, तब एक बटर पेपर ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा घी ग्रीस कर लीजिए। बेलन पे भी थोड़ा सा घी लगाकर इस मिश्रण को बटर पेपर लगाकर इसे बेल लीजिए। बेलेंगे आप बहुत पतला नहीं, क्योंकि हम कतली नहीं बना रहे, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। हम बर्फी बना रहे हैं, लौंज बना रहे हैं। तो अब हमें करना क्या होगा, इसे बेलना है मिठाई नुमा और 15-20 मिनट, आधा घंटा छोड़ देना है जब तक ये सेट ना हो जाए। जब ये सेट हो जाए तब आप मार्केट स्टाइल इस पर वर्क लगाइए और इस तरीके से आप इसे कट कीजिए। जब आप कट करेंगे आपको भी उतनी खुशी होगी कि ये मिठाई हमने बनाई है, जो मार्केट में बाहर बहुत महंगी मिलती है। दूने दामों से ज्यादा भी मिले और क्वालिटी का भी पता ना हो, तो क्यों ना इस मिठाई को हम घर में ही बनाएं। ये देखिए लग रहा है ना पिस्ता लौंज। इसे कब बना रहे हो और किसके लिए बना रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं एक और रेसिपी के लिए। वो लगती तो बेसन की मिठाई जैसी है, लेकिन इसका नाम है मोहन थाल। इसमें क्या चेंज करते हैं, जो मोहन थाल एक बड़ा सा नाम दिखता है और
टेस्टी भी बहुत होती है। काफी दिनों तक इसे एंजॉय भी किया जा सकता है। तो इस बढ़िया सी मिठाई को बिना मावे के बनाएं कैसे, चलिए फटाफट से ये बता रही हूँ कि इसके लिए हमें चाहिए क्या। 2 कप बेसन चाहिए, करीब ये 250 ग्राम के आसपास है। आधा कप दूध चाहिए, 2-3 चम्मच दूध एक्स्ट्रा भी चाहिए। दूध डालना है और 2-3 चम्मच घी डालकर इसे दाब देना है। गुजराती में इसे दाब देना कहते हैं, मतलब इसे दोनों को डालकर मिक्स करना है। हाथों से डालकर मिक्स करके अच्छे से इसे बिल्कुल चूरे जैसा कर देना है और इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। बस अब इसी मिश्रण को लेकर एक मिक्सी के जार में आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया बेसन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये छोटा सा फर्क है। जैसे हमने नॉर्मली घी में बेसन डालकर मिठाई बनाते हैं, उसमें क्या फर्क होता है, और इस मिश्रण से जब हम मिठाई बनाएंगे तो इसमें जो दाना आया है उसकी वजह से ये मोहन थाल बनता है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक मोटी सी कढ़ाई ले लीजिए और पौना कप करीब घी लीजिए। जरूरत लगे तो डायरेक्ट सारा ही डाल दीजिए, चाहे तो थोड़ा सा घी बचा के रखिए, बाद में यूज होगा। इसी घी में हमें इस मिश्रण को भूनना होगा। करीब करीब 15 मिनट लगेंगे। धीमी आंच पर आप इसे भूनते रहेंगे जब तक कि एक बढ़िया सा गोल्डन कलर का ना हो जाए। ये बहुत ही जरूरी है। अगर हमने इसकी भुनाई नहीं की, जितना भी घी डाला, जितना भी ड्राई फ्रूट डाला, तो कोई स्वाद नहीं आएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें। मैंने बचा हुआ घी भी डाल दिया और इसमें मैं भुनाई शुरू कर रही हूँ। जब 15 मिनट बेसन की अच्छे से भुनाई हो जाए और ऐसा फूल सा जाए, समझ लीजिए इसकी भुनाई कंप्लीट हो गई है। अब आपको करना क्या होगा, वो जो थोड़ा सा दूध था ना, आधा कप, आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। हमें हलवा नहीं बनाना है, हमें बनाना है मोहन थाल। 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच करके डालते जाइए और उस दूध को भी सुखाते जाइए। आपने देखा पहले और अभी में कितना फर्क लग रहा है ना। तो इसी तरीके से पूरा दूध भी सूख जाए और आप इस तरीके से इसकी भुनाई भी करते जाएं। करीब करीब 5 मिनट फिर से आपको इसी तरीके से भूनना होगा। अब गैस बंद करके इस कढ़ाई को एक तरफ रख दीजिए। अब चलते हैं इसकी चाशनी बनाने। एक पतीला लिया है जिसमें मैंने चीनी डाल दी है। जितना चीनी था मैंने पौना कप करीब पानी डाल दिया है। अब हम इसे पकाएंगे। इसमें आप चाहें तो थोड़ी केसर, इलायची पाउडर डाल दें और इसे पकने दें। इसमें मैंने 2 पिंच तंदूरी कलर डाला है, क्योंकि मोहन थाल का जो कलर है येलो ऑरेंज कलर होता है और बहुत ही अलग कलर दिखता है उसका। आप चाहें तो इस कलर को स्किप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, एक तार की ये चाशनी बनने वाली है। बस इतना ही हमें पकाना है। अब जो मैंने बेसन को गैस से नीचे हटा के रखा है, उसमें मैंने ये चाशनी पूरी डाल दी है। अब याद रहे, अभी हमें गैस पर नहीं रखना है। पहले हमें बेसन और चाशनी को मिक्स करना है, उसके बाद ही हमें इसे वापस से गैस पर चढ़ाना है। अब आपको लगेगा ये चाशनी कैसे सूखेगी, ये भी सूख जाएगी, 3-4 मिनट में सूख जाएगी। लेकिन इस बेसन को फुलाना भी बहुत जरूरी था। बहुत अच्छे से बेसन की भुनाई हो चुकी है, ये बहुत ही जल्दी फूल भी जाएगा और ये चाशनी को सोख कर जाएगा। दूसरी तरफ मैंने जो तैयारी करके रखी है, एक टिन लिया है, केक टिन या कोई थाली भी ले सकते हैं, उसमें घी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगा दिया है। बस अब इस पूरे बढ़िया से मिश्रण को जो पक चुका है उसे आप इसमें डालेंगे। एक आपको तरीका बताती हूँ कि साइड से आप हाथ में लगा के देखें, एक छोटी सी गोली बन रही है, मतलब आप समझ जाइए कि ये सेट हो जाएगा। बस इसे आप इस टिन में सेट कर दीजिए। अब चाहें तो आप ड्राई फ्रूट ना डालें, वर्क ना डालें, तब भी ये बहुत बढ़िया लगेगी। लेकिन मैं लगाऊंगी वर्क और ड्राई फ्रूट भी डालूंगी, लेकिन बाद में। अभी मैं इसे सेट होने दे रही हूँ। हलवाई लोग अक्सर क्या करते हैं, ऐसी मिठाइयों को ओवरनाइट रख देते हैं और फ्रिज में रखने की जल्दबाजी नहीं करते। आपको जल्दबाजी है तो फ्रिज में रख सकते हैं 1-8 घंटे के लिए। मैंने तो इसे ओवरनाइट ही रखा है बाहर, जिससे ये 100% बढ़िया सेट भी हो जाती है और अंदर तक मुलायम रहती है। मैंने इसका बटर पेपर भी निकाल दिया, वर्क लगा रही हूँ। बिल्कुल हलवाइयों वाली मिठाई लग रही है ना। अब ऊपर से मैंने थोड़ी गार्निश कर दी है ड्राई फ्रूट के कतरन की। इसे थोड़ा सा या तो हाथों से दबा दीजिए या बेलन से दबा दीजिए।
अब आप जब इसे कट करेंगे ना तो इतनी बढ़िया कटिंग होगी, बिल्कुल शार्प कटिंग होगी और अंदर तक ये मिठाई नरम होगी। ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं बहुत ही अमेजिंग होती हैं, हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए जिससे बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये मिठाइयाँ बन सकें। लीजिए तैयार हो गया ये बेसन की बर्फी नहीं, ये मोहन थाल है। तो आज आपको फर्क पता चल गया ना, मोहन थाल और बेसन की बर्फी में खास फर्क क्या है। आप चाहते तो इसमें मावा वगैरह डाल सकते थे, पर मैंने जो दूध डाला है ना उससे इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आया है। चलिए इसे बनाना शुरू कीजिए, चलते हैं एक और नई रेसिपी के लिए। और हाँ, अब चलते हैं इन मिठाइयों के बीच में अगर एक गुलाब जामुन ना हो तो ये पूर्ति होती ही नहीं है। चलिए वो काले से गुलाब जामुन को बनाते हैं। ये काले गुलाब जामुन आखिर बनते किस सीक्रेट के साथ हैं? इस काले काले गुलाब जामुन को जब हम तोड़ते हैं, अंदर जो ड्राई फ्रूट दिखता है, लगता है ये तो हमसे बनेंगे नहीं, ये तो हलवाई की चीज है। बिल्कुल नहीं, बड़े आसानी से आप बना सकेंगे क्योंकि आप हैं मसाला किचन के चैनल पर। यहाँ पर आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल घर जैसा बनता है। हर ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आपके किचन में भी वही महक आए और वही चीजें बढ़िया टेस्टी बन जाएं। सबसे पहले इन गुलाब जामुन को बनाने के लिए चाहिए क्या वो देख लेते हैं। काला गुलाब जामुन है तो इसमें 50 ग्राम आप पनीर भी डालिए। 3 टेबल स्पून आपको चाहिए मैदा, वो करीब करीब ग्राम्स में 30 से 35 ग्राम होगा। 1/4 का आधा, 1/8 मतलब 2 चुटकी के आसपास चाहिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, इस बात का खास ध्यान रखिए। और आधा टीस्पून आपको चाहिए पिसी चीनी, क्योंकि ये जो हमारे गुलाब जामुन को काला करने में मदद करेगी। अगर आप अंदर कुछ भरना चाहेंगे तो चिरौंजी, चिरोली जिसको बोलते हैं, किशमिश, बादाम, इलायची, जो भी आप डालना चाहें वो बारीक कट करके अलग रख दीजिए। सबसे पहले एक थाली ले लेते हैं, ग्रेटर ले लेते हैं, उसमें पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो मावा है मेरा होममेड बनाया हुआ, ये बहुत सॉफ्ट है, मैं ग्रेट नहीं कर रही हूँ, पर अगर आपके पास रखा हुआ है घर का बनाया बाहर का तो उसे ग्रेट जरूर कीजिए। मैंने दोनों चीज़ों को एक थाली में लिया है और यहाँ पर मैं हथेली से इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब इस तरीके से आप रब करते हैं तो मावे और पनीर का दाना टूटेगा और वो प्लेन होता चला जाएगा। कम से कम 7 से 8 मिनट तक आप इस मिश्रण को जरूर मिक्स करें। जब ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए, अब इसमें डाल दीजिए 3 टेबल स्पून मैदा। पहले 2 टेबल स्पून डालकर देखिए, उसके बाद ही तीसरा टेबल स्पून मैदे का डालिए। अगर आपको जरूरत लगे तो 1 आध चम्मच पानी का छींटा दे सकते हैं, डिपेंड करता है मावा सूखा है कि नहीं। अब इसमें डाल रही हूं मैं बेकिंग पाउडर। अब मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच पिसी चीनी, जो कि हमें जरूर डालना है इस मिश्रण के अंदर। इसे कवर करके थोड़ी देर रख देते हैं। अब चलते हैं इसके लिए चाशनी बनाने। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कप चीनी, 2 कप पानी लिया है। गुलाब जामुन के लिए हमेशा चाशनी ज़्यादा बनाएं। कभी भी गुलाब जामुन के लिए चाशनी में जब हम कंजूसी कर देते हैं तो वो चीज़ आ ही नहीं सकती। इसमें डाल दीजिए इलायची, केसर और 2 बूंद डाल दीजिए केवड़े के। केवड़ा एसेंस अगर डालेंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा आपने मार्केट से गुलाब जामुन मंगाए हैं। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलायची से भी काम चल जाएगा। ये चाशनी हमें चिपचिपी चाहिए। अक्सर मैंने आपको बताई है गुलाब जामुन की चाशनी जो होती है तार वाली नहीं, चिपचिपी होनी चाहिए। बस 2-3 मिनट में आपकी चिपचिपी चाशनी हो जाए, आप गैस बंद करके एक तरफ रख दें। आप चलते हैं उस ड्राई फ्रूट को लेके। उसमें मैंने थोड़ा मावे का मिश्रण डाल दिया है और इसमें मैं 1-2 बूंद कलर का डाल रही हूँ। और इस सारे मिश्रण को आप मिक्स करके इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। मान के चलिए 12 बना रहे हैं, 14 बना रहे हैं, जो साइज आपको गुलाब जामुन की चाहिए उतने ही हमें मावे के भी बनाने होंगे। एक तरफ हमने घी या ऑयल रखना है स्लो गैस पर। फिलिंग डालने से पहले चेक करना इसलिए जरूरी होता है थोड़ा मिश्रण कि आपका मिश्रण फट तो नहीं रहा। ऐसा ना हो आपने मिश्रण तो अंदर डाल दिया फिर आपके गुलाब जामुन फट रहे हैं तो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करें। एक साइड आपने स्लो गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें जरा सा मावा डालकर देख लीजिए कि आपका फट तो नहीं रहा। जब आपका फट नहीं रहा मावा तो मतलब ये परफेक्ट है। अब इन मिश्रण को जो गोलियां बना रखी हैं फिलिंग वाली, उन्हें हम गुलाब जामुन के अंदर भर सकते हैं।
ये देखिए, हर लोई लीजिए, उतनी लोइयां मैंने तोड़ दी हैं जितनी मेरे पास मिश्रण की हैं, और हर लोई लीजिए, उसे हथेली पर इस तरीके से फैलाकर एक मिश्रण की गोली डालकर इसे गोल करते जाइए। ये देखिए साइज आप कितनी छोटी सी है, और गुलाब जामुन हमारा बनकर जब तैयार होता है कितना बड़ा बनता है। जितनी भी मिठाइयाँ आप बनाते हो, सबसे बेस्ट और सरल हो जाता है गुलाब जामुन बनाना। बस छोटी छोटी ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए, कभी भी घबराइए नहीं। अब चलते हैं इन गोलों को इस ऑयल के अंदर डालने के लिए। बहुत ही स्लो गैस है, और गुलाब जामुन को बिल्कुल टच नहीं करना है, साइडों से टच करना है हमें, जिससे वो धीरे धीरे रोटेट होते रहें उसी ऑयल के अंदर। ये गुलाब जामुन हम काले बना रहे हैं, तो इसके लिए आप आखिर तक देखें मैं क्या करने जा रही हूँ। धीरे धीरे जब आप देख रहे हैं बढ़िया गोल होते जा रहे हैं, सुंदर कलर आ गया है, साइज में बढ़ गए हैं। बहुत ही स्लो पे आपको चलाते रहना है। नॉर्मल गुलाब जामुन जो बनाया जाता है, बस थोड़ा सा पकाने के बाद, इसके बाद हमें थोड़ा सा और पकाना होता है, बस उसके बाद गुलाब जामुन को निकालते जाना होता है। पर क्योंकि हम तो बना रहे हैं काले गुलाब जामुन, अभी तक मैंने इसे स्लो फ्लेम पे ही बनाया है। अब हमें थोड़ी सी मीडियम करनी होगी, मतलब हाई तरफ आपको जाना है थोड़ा। अब जो ये कलर आया है, एक्चुअल जो गुलाब जामुन का होता है यही होता है, आप निकाल लीजिए। लेकिन हमें काला बनाना है, तो अभी इसे और पकाना है। कुछ गुलाब जामुन को लाइट रख सकते हो, कुछ को डार्क कलर का कर सकते हो। गुलाब जामुन को निकालकर हल्की गरम चाशनी में हमें डालना है। चाशनी बहुत ठंडी हो गई है, तो आप दूसरे गैस पर हल्का गरम कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगी। जब दूसरी बार आप गुलाब जामुन डालोगे, तो तेज गरम जो कढ़ाई थी उसमें नहीं डालोगे, गैस को बंद कर दीजिए, वापस से उसे स्लो कर दीजिए, तब दूसरी बार आप गुलाब जामुन डालिए, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा होगा कि आपका बाहर से पक जाएगा, अंदर से गुलाब जामुन कच्चा रह जाएगा। तो शुरू में हमें बनाना है स्लो गैस पे। जब आपको बहुत अच्छे से लगे कि ये कलर अब परफेक्ट है, अब हो गया है नॉर्मल कलर, उसके बाद जब डार्क करना है तो थोड़ा गैस को अच्छे से बढ़ा दीजिए। बस छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आपके गुलाब जामुन इतने बढ़िया बनेंगे कि आप देखते ही रह जाएंगे। जैसे जैसे आपके गुलाब जामुन बनते जा रहे हैं, आप चाशनी में डालते चले जाइए। जब ये पहले वाले गुलाब जामुन हम डालते हैं, वो धीरे धीरे रस को, ये सिरप को एब्जॉर्ब करते जाते हैं, और जो नए डालते हैं वो तैरने लगते हैं। इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने चाशनी के अंदर डाल दिया है, और इसे कम से कम आप 2 घंटा तो रख दीजिए इसी चाशनी के अंदर, इसे एब्जॉर्ब होने के लिए। 2 घंटे बाद जब मैं आपको चेक करवा रही हूँ, तब ये देखिए गुलाब जामुन काफ़ी मोटे मोटे हो गए हैं और बैठ से गए हैं, क्योंकि ये ना अंदर चाशनी पी चुके हैं, भारी हो गए हैं। एक गुलाब जामुन जो मार्केट में हमें 30 रुपए का कम से कम 1 पीस मिलता है, आपको घर में मुश्किल से 5 रुपए में पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आप खुद चेक करेंगे जब बनाएंगे तो। लग रहा है ना बहुत ही अमेजिंग सा। अब इसे कट करके एंजॉय कीजिए और देख लीजिए कितना बढ़िया है। ना तो अंदर कोई गोली है, ना वो कच्चा है, ना ही बेकार है, ना ही ऊपर की उसका छिलका हट रहा है। तो ये चारों रेसिपी मैंने आपको दी है, इनमें से कौन सी ज़्यादा पसंद आई, कौन सी आप बनाने जा रहे हो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर अगर नए आए, सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।